Okay, let's start the class. We are doing non-profit organizations. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द स्टडी पैक. ठीक है, जो हमारे अपने क्वेश्चन थे, दीज आर नॉट द पास्ट पेपर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे. ओके, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ अ फुटबॉल बास्केटबॉल क्लब. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मतलब सॉर्ट ऑफ बैंक अकाउंट है. ठीक है ना, दिस इज अ बैंक अकाउंट. डेबिट साइड पर सारी रिसीट्स हैं, क्रेडिट साइड पर पेमेंट्स है. क्या करना है? सबसे पहले प्रिपेयर कैफे ट्रेडिंग अकाउंट. सबसे पहले हमें बनाना है कैफे ट्रेडिंग अकाउंट. कैफे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? देखो, कैफे, एवरी क्लब हैज अ बार, रेस्टोरेंट और अ कैफे. हर क्लब के अंदर जो है ना कोई ऐसी चीज होती है. ठीक है ना. अब आपने कैफे ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाना है वो क्या है? द फॉर्मेट इज द सेम एज इनकम स्टेटमेंट. एक सोल ट्रेडर की जैसे हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, वैसे ही हमारा बिल्कुल बनेगा कैफे ट्रेडिंग अकाउंट. ठीक है, कैफे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा? इट इज जस्ट लाइक एन इनकम स्टेटमेंट. देखिए जरा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कैफे ट्रेडिंग अकाउंट. पहले से जो वर्किंग हुई है उसको हम इरेज करते हैं. वी विल सॉल्व इट टुगेदर वंस अगेन. Okay, so this is the format. You can copy the format, then we will solve it together. कैफे ट्रेडिंग अकाउंट देखो किस तरीके से आएगा. सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे बास्केटबॉल क्लब. देन कैफे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012. ठीक है. और सबसे पहले स्टार्ट होगा सेल्स से. देन लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट. देन लेस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आएगा वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इस तरीके से ही चलेगा. अच्छा, एक्सपेंसेस हमें सिर्फ वो लिखने हैं. वी विल ओनली राइट दोज एक्सपेंसेस जो कि कैफे के हों, एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू कैफे. इसके अलावा कोई और एक्सपेंसेस नहीं लिख सकते हम. क्लब के बाकी एक्सपेंसेस नहीं आएंगे. ठीक है ना. एक्सपेंसेस विल बी ओनली दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू कैफे. ठीक है, स्टार्ट करेंगे. इसको फॉर्मेट देख लेने से पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल्स से. अच्छा, क्वेश्चन आप सबके पास होना चाहिए बेटा. क्वेश्चन की अगर नो वन इफ समवन डज नॉट हैव द बुक राइट नाउ, तो पिक्चर ले लें, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें पहले. ठीक है ना. व्हेनेवर आई आस्क तो आप लोगों ने मुझे वैल्यूज बतानी है इसकी. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी के पास बुक नहीं है तो. ओके, तो सबसे पहले द सेल्स ऑफ कैफे. कितने की सेल्स है? कैफे की सेल्स है 6000. कैफे की सेल्स है 6000. देन लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स. लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स में आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री. ओपनिंग इन्वेंट्री इज 500. देन परचेजेस. परचेजेस ऑफ कैफे सप्लाईज. परचेज कितने की है? 3200. 3200 की परचेज है. 3200 की परचेज है. लेकिन परचेज के अंदर क्या होगा? परचेज के अंदर हमें जो है ना एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग करना होता है. परचेजेस के अंदर जो है हमें ये भी करना होगा. क्या कहते हैं, ये ओइंग टू सप्लायर फॉर रिफ्रेशमेंट है ना, उसका क्लोजिंग बैलेंस ऐड हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस माइनस हो जाएगा. ठीक है, ये दो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी परचेजेस के अंदर. एड क्लोजिंग, एड 250 माइनस 300, तो 3150 हो जाएगा ये टोटल. देन क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 650. सो इन तीनों का हम टोटल कर लेंगे. ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. 33,000 विल बी द आंसर. और इसको ऊपर से माइनस करेंगे सेल्स में से. सो द ग्रॉस प्रॉफिट विल आल्सो बी 3000. ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 3000. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आएंगे एक्सपेंसेस. बट एक्सपेंसेस भी सिर्फ और सिर्फ कैफे के एक्सपेंसेस आएंगे. ठीक है ना, पूरे क्लब के एक्सपेंसेस नहीं लिख सकते हम. हमें वो एक्सपेंसेस लिखने हैं जो कैफे के हैं. पीछे जाके देखें जरा. वेजेस इंक्लूड 900 फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैफे सप्लाई आइटम्स. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 600 रिलेट टू द कैफे. देखो, कैफे से रिलेटेड ये दो एक्सपेंसेस हैं. एक तो वेजेस हैं और इलेक्ट्रिसिटी है. यस, दिस इज द न्यू चैप्टर बेटा, हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया है. दिस इज द सेकंड क्लास. टोटल कितना हो जाएगा? 1500. एंड द आंसर प्रॉफिट फ्रॉम कैफे इज 1500. ठीक है, 1500 इज द प्रॉफिट फ्रॉम कैफे. अच्छा, उसके बाद बेटा बनेगा ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट. ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो यही है, A PPA. ठीक है, जिस तरह किसी भी इनकम कम टी अकाउंट बनाते थे वैसे ही सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा.
ठीक है, APPA. What is A? A is balance brought down accrued, balance brought down prepaid, then balance carried down prepaid and balance carried down accrued. ठीक है, बैंक आएगा क्रेडिट साइड पर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल कम ऑन द डेबिट साइड. दिस इज द टी अकाउंट, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टी अकाउंट ऑफ एनी इनकम. किसी भी इनकम का टी अकाउंट अगर हम बनाते हो ना तो यही फॉर्मेट होता है. ठीक है, सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो इनकम, तो ये अप्पा वाला फॉर्मेट फॉलो होगा. आप लोगों को याद होगा हमने एक्सपेंसेस के लिए पाप पढ़ा था और इनकम के लिए अप्पा पढ़ा था. ठीक है ना, तो दिस विल बी यूज्ड, ये फॉर्मेट हमारा इस्तेमाल होगा. अच्छा, अब ये सारी चीजें जो है ना इसमें सब कुछ क्वेश्चन अवेलेबल होगा एक्सेप्ट फॉर दिस वन. एक वैल्यू नहीं पता होगी हमें, ये वाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. एवरीथिंग एल्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. जाके देखें जरा. सब्सक्रिप्शंस आपको दिए हुए सब्सक्रिप्शन एंड एरियर्स. एरियर्स जो है वो एक्रूड है और एडवांस जो है वो प्रीपेड है. ठीक है, सब्सक्रिप्शन. और ये 1 जनवरी वाली वैल्यूज जो है बैलेंस ब्रॉट डाउन है, 31 दिसंबर वाली कैरी डाउन. तो 1200 और 2200 ही आ जाएंगे सब्सक्रिप्शन एंड एरियर्स. अच्छा, अब प्रीपेड की बात कर लें, सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस. 1600 एंड 2750. ठीक है. अच्छा भाई, नेक्स्ट इज बैंक. अगर हम बैंक की बात कर लें तो बैंक का जो है हमारे पास बैंक में ये वैल्यू आएगी. बैंक अकाउंट में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ना 35,000, दिस विल कम इन द बैंक. ठीक है, दिस विल कम इन द बैंक अकाउंट. नाउ हेवियर साइड माइनस लाइटर साइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ओके, सब्सक्रिप्शन अकाउंट इज डन. दिस इज द बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली. ये अब हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. ठीक है, दिस इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसमें से ओल्ड वर्किंग सारी इरेज करेंगे, वी विल सॉल्व इट अगेन. यू कैन कॉपी द फॉर्मेट, फॉर्मेट आप लोग यूज कर सकते हैं यही वाला. ओके, so this is the format. Basketball club income and expenditure account for the year ended 31st December 2012. इनकम्स, क्लब की जो इनकम्स है वो कौन कौन सी है? दीज आर द इनकम्स ऑफ द क्लब. 1 2 3 4, ये चार क्या है क्लब की इनकम्स हैं. ठीक है, नंबर वन है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन के लिए हमने वर्किंग कर ली है, इसको लेबल कर दिया वर्किंग वन से और यहाँ भी लिख दिया वर्किंग वन. 34850 इज द सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बाद नेक्स्ट थिंग इज डोनेशंस. डोनेशंस की अगर हम बात कर लें, डोनेशन, हाउ मच इज द डोनेशन? अच्छा, अभी क्वेश्चन में जाके देखें जरा, डोनेशन कितने का है? 12,500. डोनेशन इज 12,500. ओके, प्रॉफिट फ्रॉम डांस. अच्छा, अभी कोई डांस कंपटीशन है उसके बारे में बताया हुआ. डांस कंपटीशन के लिए क्या हो रहा है? कलेक्शन फ्रॉम डांस कंपटीशन. डांस कंपटीशन से कलेक्शन कितने की हुई? 3600 की. और डांस कंपटीशन के लिए जो है कहते हैं प्राइस कितने का दिया हमने? 800 का. तो ओवरऑल देखा जाए तो डांस कंपटीशन से हमने कितना अर्न कर लिया? 3600 इनकम आई, 800 का एक्सपेंस हो गया. तो डांस कंपटीशन से जो हमने अर्न कर लिया है वो हम लिखेंगे 3600 -800. देन प्रॉफिट फ्रॉम कैफे. प्रॉफिट फ्रॉम कैफे हमने पीछे निकाला हुआ था. तो कैफे बनाया, कैफे से का प्रॉफिट 1500 था. दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम कैफे. ओके, लेस एक्सपेंडिचर. ये तो इनकम हो गई लेस एक्सपेंडिचर. अब हम एक्सपेंडिचर की अगर बात कर लें तो एक्सपेंडिचर में क्या होगा? जो एक्सपेंसेस हैं क्लब के, एक्सपेंसेस कौन कौन? सबसे पहला तो इलेक्ट्रिसिटी है, वेजेस है, डेप्रीसिएशन एंड सो ऑन, ये सारे एक्सपेंसेस हैं. इलेक्ट्रिसिटी को अगर हम देखें, हाउ मच इज द इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लिखा हुआ है 2000. कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है? यस. 600 की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं कैफे के अंदर, तो विल ओनली राइट 1400. ठीक है, 2000 -600.
उसके बाद नेक्स्ट इज वेजेस। इलेक्ट्रिसिटी के बाद नेक्स्ट इज वेजेस। वेजेस कितने की है? 3200 की। 3200 माइनस 900। 3200 में से 900 की वेजेस ऑलरेडी हमने लिख ली है, 2300 इज लेफ्ट। देन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के लिए आप क्या करोगे? यू विल यूज रीवैल्यूएशन मेथड। डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर रीवैल्यूएशन मेथड यूज होता है। ठीक है, रीवैल्यूएशन मेथड, रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन मेथड में होता है बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस एडिशंस माइनस डिस्पोजल्स माइनस कैरी डाउन। ठीक है, दिस इज द रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा भाई, इक्विपमेंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का? 18,000 प्लस एडिशंस। एडिशन ऑफ इक्विपमेंट, न्यू इक्विपमेंट हमने कितने का खरीदा है? 12,000 का। माइनस डिस्पोजल। डिस्पोजल इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो हमने बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी है? देखो, 5,500 का इक्विपमेंट है जो कि हमने 4,500 बेच दिया, मतलब 1,000 का लॉस किया है। लेकिन हमें नेट बुक वैल्यू लेनी है डिस्पोजल की, 5,500 हुआ। एंड देन बैलेंस कैरी डाउन, इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 21,000। ठीक है, इन सबका जो टोटल होगा वो हमारा आ जाएगा रीवैल्यूएशन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा डेप्रिसिएशन का। यस। 18,000 प्लस 12,000 माइनस 5,500, 3,500। 3,500 is the depreciation using revaluation method. Then we have loss on disposal, 1,000 का लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। ठीक है ना, 4,500 की चीज है, 5,500 में बेच दी। देन रेंट। रेंट। रेंट रेंट के क्या करेंगे हम? रेंट इज क्लब हाउस रेंट 2,560, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इन सबको टोटल कर लेंगे तो ये आपके आ जाएंगे एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंडिचर 10,760। ठीक है, एक दफा टोटल वापस से कर लें। 40890 इज द सरप्लस। को प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड सरप्लस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रूल यही होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट नहीं कहते, सरप्लस कहते हैं। ओके, नाउ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कितने हैं? इक्विपमेंट, नॉन करंट एसेट एक ही है, इक्विपमेंट है। एंड वी विल ओनली राइट द क्लोजिंग बैलेंस 21,000। मतलब हमें तीनों चीजें नहीं लिखनी है, क्योंकि जिस चीज में रिवैल्यूएशन मेथड अप्लाई हो रहा होता है ना, वहां पर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू, तीनों चीजें नहीं लिखते। यू ओनली राइट द नेट बुक वैल्यू। देन करंट एसेट्स की बात है। करंट एसेट, करंट एसेट्स में क्या आएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री, देन सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस, बैंक, ये चीजें आएंगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 650। अच्छा, सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस इज एन एसेट। जैसे देखो, जैसे कि सॉर्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स है।
सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, सॉरी सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, कि हमें लेने हैं कस्टमर से पैसे, इतने मेंबर्स ने पे नहीं किया अभी तक। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स देख लेते हैं क्वेश्चन में जाके, कितने का सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है हमारा। अच्छा, एवरीथिंग इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन विल बी फ्रॉम हियर, ये बैलेंस कैरी डाउन आएगा सबका। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 2200 एक्सेप्ट फॉर ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल सिर्फ ओपनिंग का आता है, और कैपिटल का एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, बैंक का भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा। आई रिपीट वंस अगेन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हर चीज की 31 दिसंबर की वैल्यू आएगी, बैलेंस कैरी डाउन आएगी, एक्सेप्ट फॉर कैपिटल। कैपिटल का सिर्फ ओपनिंग बैलेंस आता है। अब आ जाते हैं बैंक। बैंक का जो आएगा हमारा, बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 57140। ठीक है, इसको टोटल करना है। यस, टोटल करें। यस, व्हाट इज द टोटल? 650 प्लस 2200 प्लस 57140। दिस विल बी द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। यस, 5,999,000। ओके, अब इसको ऊपर से ऐड कर देंगे, 21,000 विल बी एडेड। 80,990। ओके, ये हो गया हमारा टोटल एसेट्स। ठीक है, नाउ एक्यूमुलेटेड फंड। एक्यूमुलेटेड फंड इज सेम लाइक ओपनिंग कैपिटल। जिस तरह ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं ना, वैसे ही एक्यूमुलेटेड फंड निकलेगा ओपनिंग का। ठीक है, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज। सारे एसेट्स प्लस हो जाएंगे, लाइबिलिटीज माइनस हो जाएंगी। ठीक है ना, ये वाली सारी ओपनिंग बट बैलेंस ब्रॉट डाउन की। एसेट्स विल बी एडेड, सब्सक्रिप्शन एंड एरियर्स प्लस हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन एंड एडवांस माइनस, ओइंग टू सप्लायर्स माइनस, इक्विपमेंट एट वैल्यूएशन प्लस, इन्वेंट्री ऑफ कैफे प्लस, ये सारे के सारे ये। अच्छा, और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इन सब का जो टोटल होगा ना, वो हमारे पास आ जाएगा। इन सब का टोटल कर लें। दिस विल बी द ओपनिंग कैपिटल, यानी कि सबके ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड 29,800 आ रहा है। ओके, ठीक है बेटा, सब मेरे साथ हैं। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? ये सबको समझ में आ गया मैंने किस तरीके से किया है? ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटी, सेम एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। एनपीओ इज वेरी सिमिलर टू इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। 29,800। देन एक्यूमुलेट सरप्लस, सरप्लस निकाला तुमने 40890। उसके बाद है गिफ्ट फॉर स्पेशल पर्पस। गिफ्ट फॉर स्पेशल पर्पस जो होता है ना, वो बेसिकली डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। वी कैन नॉट राइट इन इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर कोई गिफ्ट किसी ने दिया हमें, क्लब को गिफ्ट दिया और बोला इसके लिए स्पेशल पर्पस है, कि इस गिफ्ट को आप फॉर एग्जांपल से बास्केटबॉल कोर्ट में यूज कर सकते हो ये पैसे, तो वी कैन नॉट यूज इट एनीवेयर एल्स, तो इसीलिए इसको गिफ्ट फॉर स्पेशल पर्पस बोलते हैं। इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो डायरेक्ट इसमें आएगा एसओएफई में। ऊपर जाएं, गिफ्ट फॉर स्पेशल पर्पस कितने का है, ये रहा 6,800। ठीक है, बैंक अकाउंट में देखो डेबिट पे लिखा हुआ है गिफ्ट फॉर स्पेशल पर्पस, ब्रैकेट में स्पेशल पर्पस लिखा हुआ है। ओके, इन सबको ऐड कर लेंगे। यस बेटा, ऐड आप लोग करें जल्दी से, शाबाश। तीनों ऐड होंगे ना, कुछ भी माइनस नहीं हो रहा है इसमें। 77,490। देन लोन। लोन के बारे में अगर हम देखें, लोन, अगर लोन देखो तो लोन दो तरफ आ रहा है। लोन फ्रॉम बैंक लिया 10,500 का, लोन रिपे भी कर दिया 9,500 का। मतलब 10,000 का लोन लिया और 9,500 का रिपे कर दिया। मीन्स ओनली 500 लोन का जो रह गई अमाउंट से 500 की रह गई अमाउंट।
अच्छा, देन करंट लाइबिलिटीज में हमें चाहिए ट्रेड पेबल्स और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ट्रेड पेबल्स क्या होगा? ये ओइंग टू सप्लायर्स फॉर रिफ्रेशमेंट जो है ना, ये ट्रेड पेबल्स है। ओइंग टू सप्लायर्स फॉर रिफ्रेशमेंट कितने का है? 250 का, ये ट्रेड पेबल्स है। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस आ जाएगा यहाँ पर, वो भी 31 दिसंबर का। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ये रहा 2750। 2750। ठीक है, इन सब का टोटल कर लेंगे। 3000 हो गया ये। और इन तीनों का जो टोटल होगा, इट शुड मैच विद द अबव फिगर, 80990 आना चाहिए। ठीक है, इन तीनों का जो टोटल है, दिस इज 80990। अगर ये मैच हो गया, दिस शुड मैच। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। देखो ये तीनों चीज, इन तीनों का ऐड करेंगे, एक्यूमुलेटेड फंड का क्लोजिंग बैलेंस, देन नॉन करंट लायबिलिटीज, देन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इट इज वेरी वेरी सिमिलर टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एनपीओ होता है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की हमने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की थी, ऑलमोस्ट वैसी ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। कोई खास नई चीज नहीं, बस एक सब्सक्रिप्शन एंड एरियर और सब्सक्रिप्शन एडवांस है, गिफ्ट फॉर स्पेशल पर्पस है। ड्राइंग्स कोई नहीं है इसमें, बस ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, दिस इज डन। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? किसी का कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं।